हिंद साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जिसको आपको बीएसओ बोला जाता है, उससे बम्पर भर्ती आपको निकल करके आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट है कि जो 25 नंबर का जो बोनस आपको दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा। अगर 25 नंबर किसी एग्जाम में अगर बोनस आपको दे दिया जाता है तो आपको हाथों हाथ वहां पे नौकरी लग जाता है। 25 नंबर के अगर 5 नंबर भी आपको बोनस अगर दे दिया जाए तो बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 25 नंबर का बोनस आपको यहाँ पे किससे दिया जाएगा, और साथ में आपको बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि क्या ये जो जॉब रहेगा क्या संविदा पे आधारित रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब है आपको संविदा पर नहीं बल्कि परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पहले से बनवा करके रखना है। अगर मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं बनवाते हैं तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट के चलते आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पहले से आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवा के रखने हैं पूरी वीडियो में के अंत तक बने रहेगा, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें किस डिपार्टमेंट से निकल करके आया है तो बिहार एसएससी के माध्यम से आपको योजना एवं विकास विभाग में आपको निकल करके आया है। अगर इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 682 आपको टोटल पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और इसमें जो वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी यहाँ पर दिया है। क्लियर है। अगर इसमें बात करें अप्लाई डेट की, कब से अप्लाई होना स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपको 30 अप्रैल 2025 होने वाला है, यानी कि 1 महीना का आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है। और इसमें फी की बात करें कि फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और जो अदर स्टेट को होंगे आपको वहां पे 540 रुपया देना पड़ेगा। बाकी आपको एससी एसटी पीएच फीमेल का 135 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर है। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपको 21 और अधिक से अधिक आपको 37 चाहिए जनरल वालों के लिए। और बाकी आपको जो एज की गणना कब से काउंट की जाएगी, तो 1 अगस्त 2024 से आपका एज यहाँ पे काउंट करेगा। और बाकी आपको बीसी से है, ईबीसी है, जनरल फीमेल है तो आपको उम्र चाहिए 21 से 40। और यदि आप एसटी एसटी कैटेगरी से हैं तो 21 से 42 के बीच में आपका उम्र यहाँ पे चाहिए। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले प्री होगा, मेंस, डीबी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे करा दिया जाएगा। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी 3 सब्जेक्ट में, अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है जैसे मैथ से अगर आपने ऑनर्स किया है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है या फिर स्टैटिक्स आपको ऑनर्स है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट से अगर कोई भी आपका एक ऑनर्स विषय है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपको ऑनर्स अगर नहीं है, यानी कि अगर आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी अगर जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शनल में अगर ये सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट आपको होनी चाहिए, ऑप्शनल हो या फिर ऑनर्स होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल कि आपको 25 अंक का बोनस आपको यहाँ पे किसको देखने को मिलेगा, तो यानी कि जो व्यक्ति वर्तमान में इस पोस्ट पर अभी काम कर रहा है संविदा के आधार पर, अगर मान लीजिए 1 साल अगर काम करता है तो आपको 1 साल अगर काम करता है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। अगर 2 साल काम करता है तो 10 नंबर मिलेगा। अगर 3 साल काम करता है तो आपको कितना मिलेगा, तो 15 नंबर मिलेगा। अगर 4 साल अगर काम करता है तो 20 नंबर मिलेगा। और 5 साल अगर आप काम करता है तो आपको 25 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि अधिकतम आपको 25 नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो लेवल 7 का आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि 50,000 से 55,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। और जैसे आप 3 साल 4 साल पुराना अगर आप हो जाते हैं तो 70-80 हजार आपको सैलरी आपको देखने को मिल भी करेगा। उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा कर पहले से रखना है ताकि चलो कोई दिक्कत ना हो। तो यदि आप बीसी से हैं, एबीसी से हैं तो आपको एनसीएल बनवा लेना है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये सब बनवा करके आपको पहले से ही रखना है। सिलेबस में अगर प्री की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि आपको 600 नंबर का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। और 2.25 घंटा आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और 1/4 का आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। क्लियर है। और प्री में आपको यही सिलेबस रहेगा और मेंस का भी आपको यही सिलेबस आपको देखने को मिलता है, यानी कि दोनों का सिलेबस और नंबर आपको सेम ही है। अगर मेंस के सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपको हिंदी होगा, जस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। और पेपर 2 से आपको जस्ट फाइनल मेरिट यहाँ पे बनने वाला है, जिसमें आपको जीके से 50 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, यानी कि जो प्री का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस है यहाँ पे होता है, उतना ही क्वेश्चन पूछता है।